तो कुछ कहना चाहोगे सर? हे व्हाट्सअप मित्रों, कैसे आप सब लोग? वेलकम टू विशाल कौशिक व्लॉग्स। तो आज के व्लॉग में पता नहीं क्या होगा। क्या हंसी थी नाना पाटेकर वाली। ऐसा लग रहा है पहले पानी पी लो फिर सपना। अच्छा। तो मित्रों, अभी मेरा भतीजा बता रहा है कि इसने मेरे लिए एक ओरियो आइसक्रीम मंगाई है। ओरियो तो नहीं, बड़ा पाव। बड़ा पाव थोड़ी होता है वो, बड़ा पाव तो गर्म होता है, वो तो ठंडी है यार। नहीं, बड़ा पाव ठंडा है। कुछ भी। हाँ, नीचे देख लो जाके कैसा है। अरे बड़ा नहीं पाव। बेटा, वो आइसक्रीम है। ठीक है, देख लेना। चलो देखता हूँ ना। तो मित्रों उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, देखिए। ये मेरा स्टारबक्स का कप है। क्या हालत करती है इसकी। अमीर बनने चला था, गरीब बन गया। मतलब कौन यार, कौन करता है ऐसा? अरे यार क्या रहा है, मतलब कौन कौन करता है भाई ऐसा यार। देखना, टूथपेस्ट स्टैंड बना दिया इसका। और उस पे लिखा भी है अभी विशाल कौशिक। और लो, उस पर लिखा भी है भाई विशाल कौशिक। गजब बेइज्जती है ये तो, बहुत गजब बेइज्जती है। हाँ। बहुत गजब बेइज्जती है। अब जब मैं तुम्हें खिला दूं ओरियो आइसक्रीम। ओरियो आइसक्रीम, ओरियो कहाँ है? इसके अंदर खोलो, कहाँ है इसका? ओ भाई, ये ओरियो आइसक्रीम है। और ओरियो का बिस्किट आपने फ्रिज में रख दिया है? हाँ, तो ओरियो आइसक्रीम बन गई। कल ही रखा था, कल। खा के अब खाओ। चलो खाता हूँ, पकड़ना। हाँ, दो। निकालता हूँ। चाचा ध्यान रखना, क्या? तुम्हें जुकाम हो सकता है। निकलेगी? देखो, तो एक चम्मच ले लो, चम्मच नीचे से उसकी वो निकाल लेना, जंग। मैंने चम्मच ले लिया, अब इसे निकालूंगा चम्मच से, क्योंकि इससे निकल नहीं रहा है, बहुत हार्ड हो गया। हाँ, मतलब सौरभ चाचा से भी नहीं निकलता ये कटोरी है। नॉट सजेस ये क्या सीरियो, इसके लिए कोई कातक वर चाहिए होएगा। वेट करना पड़ेगा, थोड़ी देर फ्रिज बंद कर देता है। तो फ्रिज बंद कर दिया तो फिर तो ये बेकार नहीं हो जाएगी, पिघल जाएगा। पिघल जाएगी और बेकार भी हो जाएगी। कैसे निकाले? नहीं निकल रही है ना, फ्रिज बंद कर देता हूँ मैं, थोड़ी पिघल जाएगी। ओरियो आइसक्रीम देखा, ये तुम्हारे भैया ने बनाई है मेरे लिए। हम 10 पर इसको खोलेंगे 10 मिनट में। तो मित्रों, अभी वो आइसक्रीम निकल नहीं रही है ना, तो पहले उसको पिघलने देते हैं, फिर निकालते हैं। ये मैं कभी कभी ऐसा करता हूँ ना, तो मेरे माइंड में कुछ आता नहीं कि बोलना है कैसे, मैं ऐसे हुआ करता हूँ और माइंड में आ जाता है। हंसते कैसे हो? कैसे? तो चलिए चलते हैं कुछ खाने पीने के लिए। और हम 10 बजे खोलेंगे इसको। 10 बजे खोलेंगे ना। हाँ। चलिए चलते हैं। ओ बस करो। ओहो, लो बताओ क्या बोलना आपको वीडियो में। शर्मा रही है अब। ओ शर्मा गई का? कॉपीराइट आ जाएगा। ओह सॉरी। कुछ कहना है? चाय बन गई है। चाय बन गई है? हाँ। और बस चलो। तुम जाओ। तो मित्रों, फाइनली मैंने ब्रेड का पैकेट ले लिया। एक्चुअली क्या है, मेरे को बहुत भूख लग रही थी, कुछ खाने के लिए था नहीं सुबह से, दूध के अलावा कुछ था ही नहीं, तो सूखा खाने का मन नहीं करता दूध, तो मैंने ब्रेड ले लिया है। और ये जो पीछे आप दुकान देख रहे हो ना, ये वाली दुकान, ये मेरे मामा की दुकान है। और इसकी जो केयर टेकर है, यहाँ पे खड़े, यानी कि मामा के लड़के, यानी कि मेरे भाई।
तो अगर आपको कुछ भी चाहिए, केक या परचून का सामान, आपको यहाँ सब मिल जाएगा। तो कुछ कहना चाहोगे सर? तो मित्रों अब मैं सेकूंगा अपने ब्रेड। चलिए ब्रेड सेक के फिर आपसे मिलते हैं। तो मित्रों फाइनली मैंने अपना ब्रेकफास्ट ले लिया है। ब्रेकफास्ट में है 10-12 ब्रेड्स और बॉर्नवीटा वाला दूध। बॉर्नवीटा वाला दूध वैसे ये 10-12 सेम ही है, दोनों बात एक अलग होती है। बात सुन लो मेरी, राजा पट्टा मारूंगा। पढ़ाई लिखाई करो, देश को बाजी करो, नहीं वीडियो बनानी है, पता नहीं है कुछ। बॉर्नवीटा और वो दूध का दोनों एक चीज होती है। बोल दिया। हाँ तो ये सारे ब्रेड मैं नहीं खाऊंगा, सिम्मो खाएगी, दक्ष खाएगा और मैं खाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं। नहीं मिलते नहीं, आज मैं आपको दिखाऊंगा मैजिक। तो देखिए, तो देखा आपने मेरा मैजिक। तो ये मैजिक सीखने के लिए मेरे को आप कमेंट कर सकते हो कि हाँ मेरे को भी मैजिक सीखना है। तो मैं बताऊं क्या? वीडियो स्टॉप कर देते हैं, आराम से खाना खा लेते हैं और फिर वीडियो चालू करते, फिर ऐसे ऐसा हिलाते, ऐसा का कोई ऐसा हाथ हो गया। इतनी इजी टेक्निक है, बस फोन को स्टॉप कर दो, फिर रिकॉर्डिंग को फिर से चालू कर दो। पोल खोल दी मेरी पूरी। ऐसा थोड़ी करता है यार कोई। तो मित्रों फाइनली हमारी ओरियो आइसक्रीम रेडी हो चुकी है। तो चलिए चलते हैं खाने के लिए। लाइट चालू कर दो पहले। लाइट चालू ऐसे थोड़ी होगी। क्या गुंडा बनेगा रे तू, क्या गुंडा बनेगा? अच्छा लाइट तो चालू हो गई। पिघल गई पूरी। छी, कोई बात नहीं, खा लो ना। यार मैं नहीं खाने वाला इसको। अरे चॉकलेट है, चॉकलेट। ऐसा लग रहा है किसी ने टट्टी के ऊपर बर्फ जमा दिया है। अरे करो ना, कश्मीर का भी बर्फ इससे अच्छा है सॉफ्ट खाने में। मतलब फेंक रहा हूँ बेटा, बहुत नहीं खाओ। आप खा लो। नहीं खाओ ज्यादा प्लीज। मैं नहीं खा पाऊंगा। जैसे 4 इंच दिया है। ये बहुत दिन का रखा हुआ है ये। नहीं कल ही तो रखा है। अरे दादा प्लीज, तुम मेरे पति जी की इतनी सी बात नहीं मान सकते। बेटा बहुत दिन का रखा हुआ है, कल का नहीं है, बहुत दिन का रखा है। तो मित्रों मेरी गली में एक बहुत ही जख्मी कुत्ता है, उसको मैं ढूंढ रहा हूँ, उसको दवाई लगाने के लिए। भाई तो वो मेरे को मिल नहीं रहा है, उसको ढूंढते हैं, उसको दवाई लगाते हैं। चलिए चलते हैं। मित्रों वो कुत्ता पकड़ में बिल्कुल नहीं आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। पूल के अंदर घुसा हुआ है यार, बहुत ही तेज है, पकड़ में नहीं आ रहा है यार वो। ये देखिए अंदर है लेकिन बाहर नहीं आ रहा बिल्कुल भी। ले 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 आ, आ। तो मित्रों फाइनली अब वो पल आ गया है। अब मैं जा रहा हूँ यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अपना फॉर्म फिल करने के लिए। और फॉर्म फिल करने के लिए मैं आपको सारी डिटेल बता दूंगा, कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। तो मित्रों अभी हमारा पोपट हो गया। पोपट ये हुआ कि अभी हम गए थे यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, फिर हमें ध्यान आया कि हमारे पास किसी के पास फ़ोटो ही नहीं है। तो अभी सौरभ अपनी फ़ोटो निकलवा रहा है, फ़ोटो निकलवा के फिर जाएंगे, फिर आपको बताऊंगा कि क्या करना है। तो चलिए चलते हैं। तो मित्रों फाइनली अब मैं निकल गया यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए। तो अब मैं आपको मिलूँगा डायरेक्ट वहीं पे, क्योंकि बताने लायक मेरे पे कुछ है ही नहीं और ना ही कोई जोक है पिछली तरह के। तो मित्रों फाइनली मैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुँच चुका हूँ। तो आप देखिए, तो ये है 3 नंबर गेट, अभी दिखाया है मैंने आपको। ये है 3 नंबर गेट। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो मित्रों अब मैं फिर से यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आ गया हूँ। इस बार मैं जल्दी आया हूँ, तो फॉर्म भर देंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आगे करना क्या है। तो पहले फॉर्म भर लूँ, कहीं फिर पोपट ना हो जाए। चलिए पहले चलते हैं फॉर्म भरने। तो मित्रों फाइनली मेरा इसमें मेंबरशिप मेरे को मिल गई है और मेरे भाई सौरभ को भी मिल गई है। तो अब मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि क्या करना होता है। आपको यहाँ पे अगर आप डिपेंडेंट्स हो, मतलब आप 21 से ऊपर हो, तो आपको फ़ीस देनी है 2646 रुपये। और अगर आप इंडिपेंडेंट्स हो यानी कि आप 19 से कम हो, तो आपको फ़ीस देनी है 2326 रुपये कुछ है, 2326 अप्रॉक्सीमेट आपको इतनी देनी है।
उसके बाद अगर आपको कोई भी एक्टिविटी करनी है, जैसे स्विमिंग करनी है, जिम करना है, टेबल टेनिस करनी है, कुछ भी आपको करना है, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जैसे 50-60 रुपये, बस ज़्यादा नहीं। पर डे आपको जब भी आपको खेलना है, जैसे आज खेलना है, जैसे आप आज खेलने आ रहे हो तो आपको 60-50 रुपीज़ आपको पे करना है। हर किसी का अलग अलग है। और अगर आप मेंबरशिप आपके पास नहीं है, यानी कि नॉन मेंबर हो आप, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो जब आप डेली खेलने आओगे तो उसका वो अमाउंट डबल हो जाएगा। जैसे अगर मेरी मेंबरशिप है तो मैं 60 दूंगा डेली के, और मेंबरशिप नहीं है तो मैं उसका डबल हो जाएगा, यानी कि 120 मान लीजिए स्विमिंग पूल के लिए। क्या चीज़? और एंट्री फीस अलग होती है। अगर आप एंट्री करोगे उसकी फीस अलग होगी, एक्टिविटी की अलग होगी। एंट्री फीस है 70 रुपीज़। और अगर आप टेम्परेरी मेंबरशिप हो तो आपको जाना है 13 नंबर रूम में अपनी फ़ीस सबमिट कराने के लिए। और अगर आप परमानेंट मेंबरशिप हो तो आपको फ़ीस सबमिट करनी है आपको कमरा नंबर 7 में। तो बस यही प्रोसेस है। अब जब मैं कल से परसों से आऊँगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे क्या करते हैं, कैसे एक्टिविटी हम करेंगे, कैसे क्या करेंगे, कोचिंग के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर हमको अलग से कोच हायर करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। और एक चीज़ और है, यहाँ पे अगर आपको कोई भी स्पोर्ट्स में कुछ भी ऐसे रैकेट्स या कुछ भी क्लोथ चाहिए स्विमिंग पूल के लिए, तो उसके लिए यहाँ पे एक शॉप भी दे रखी है। अभी हम पता करके आए, बहुत ही चीप रेट है, आपको मिल जाएगा, ज़्यादा हाई फाई रेट नहीं है। तो बस यही है यहाँ पे। उसके बाद अब चलते हैं हम घर पे। बाकी का प्रोसेस अगर मैं कुछ भूल गया तो याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। मित्रों, अगर जब आपका सब कुछ ख़त्म हो जाए तो आपको मिलेगी एक स्लिप, यानी कि सारा प्रोसेस ख़त्म होने के बाद आपको एक स्लिप मिलेगी। उस स्लिप को आपको 7 दिन तक लेके आना है, क्योंकि तब तक आपका आई कार्ड नहीं बनेगा। 7 दिन बाद आपका आई कार्ड बनेगा। और साफ साफ स्लिप पे भी लिखा है कि ये जो स्लिप है सिर्फ 7 दिन के लिए वैलिड है। उसके बाद आपको अपना आई कार्ड लेके आना पड़ेगा, यानी कि 7 दिन के बाद जब आई कार्ड बन जाएगा फिर आपकी तभी एंट्री होगी। अगर आप आई कार्ड नहीं दिखाओगे, स्लिप नहीं दिखाओगे, तो आपकी एंट्री बिल्कुल नहीं है। जब आई कार्ड आएगा मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई ये तो दोपहर में था, अब डायरेक्ट रात कैसे आ गई। एक्चुअली क्या है, मैं थोड़ा सा बिजी था किसी काम में, वो नहीं बता सकता मैं। तो बस आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, यार आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते यार, मोटिवेट करो थोड़ा सा यार मेरे को भी भाई, थोड़ा सा तो मोटिवेट कर दो भाई। तो चलिए, और ना ही कोई जो के पिछली तरह से, ना ही कोई जो के पिछली, क्या बोलते हैं, हाँ, और ना ही कोई जो के पिछली बार की तरह। तो मैं आपको डायरेक्ट मिलूंगा यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के 3 नंबर गेट के बाहर। तो चलिए।